एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। टेररिज्म एकदम से इतना ज़्यादा हाइक क्यों है, इतना ज़्यादा सर्ज क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे और बहुत सारे फैक्टर्स को जानेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। राइट, सो विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्लास। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से बार बार अटैक हो रहे हैं एंड जम्मू भी अभी टारगेट में आ रहा है। जम्मू में भी काफ़ी गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं। कश्मीर तो फेवरेट रहा ही हमेशा से टेररिस्ट के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए। अब क्या ऐसा हो गया है ऑल ऑफ अ सडन कि इतने सालों से, इतने टाइम से इतनी ज़्यादा शांति थी एंड ऑल ऑफ अ सडन क्यों इतना हाइक। तो अभी सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है वो है कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही अच्छे खासे तादाद में लोग इलेक्शन के लिए बाहर आए थे, उन्होंने वोट डाला है। तो यहाँ पे ये चीज अनाउंस किया गया कि भैया 54%, 54% लोग निकले थे एंड उन्होंने वोट दिया, हमारी डेमोक्रेसी के लिए वोट डाला। तो यही एक खुंदस वाली चीज होगी कि ऐसे कैसे भाई, क्यों कर सकते हो आप वोट, ऐसे कैसे दे रहे हो, तुम तो हमारे पार्ट के, तो तुम्हें तो हमको धोखा दिया टाइप, इस तरीके से। तो एक गुस्सा, यू कैन से दैट, एक एंगर निकालने का तरीका है। तो यही रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसको माना जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है टर्न आउट होना इलेक्शन में। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो रहा है प्रॉक्सी हाइब्रिड वॉर। प्रॉक्सी हाइब्रिड वॉर, एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान हमेशा से अपनाता रहा है। एक साइड वो बहुत ही प्यार से बात करेगा और दूसरी तरफ से वो हथियार भी अपना इस्तेमाल करता रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉक्सी, ये जो हाइब्रिड वॉर होता है इसमें कि आप सामने कहते हैं दो डबल फेस लोग, तो एकदम वही चीज यहाँ पे होता है। एक तरफ आप अच्छे से काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, दूसरी तरफ से यू आर अटैकिंग द पर्सन। राइट, अब यहाँ पे होता क्या है हाइब्रिड प्रॉक्सी वॉर में, इट कुड बी लाइक साइबर अटैक कर देना, ठीक है, इस तरीके से चीजें होना, टेररिज्म फैलाना, टेररिस्ट को सपोर्ट देना। राइट, इसके अलावा आप सभी लोगों ने स्लीपर सेल के बारे में तो सुना ही होगा, स्लीपर सेल्स का सहारा लेना। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट लोन वुल्फ, आजकल ये भी वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, लोन वुल्फ। ये यानी लोन वुल्फ बोले तो वो पर्सन, मतलब एक इकलौता आदमी जाकर के आतंक मचा करके रहता है। वो सुइसाइड बॉम्बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। राइट, तो ये लोन वुल्फ हो गए। स्लीपर सेल्स, देखो जम्मू में अभी काफी टाइम से गतिविधियां नहीं हो रही थी, पहले भी उतना कोई फेवरेट प्लेस नहीं था गतिविधियां करने के लिए, लेकिन अभी जम्मू में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि जंगलों की अच्छी खासी तादाद है। उसके अलावा वहां पर ऐसा नहीं है कि ये टेररिस्ट लोग शिफ्ट हो गए तो उन्होंने वहां से ध्यान अपना कहीं और कर लिया, तो इट डजंट मीन कि वहां पे उनके सपोर्टर्स नहीं हैं। स्लीपर सेल, यही पॉइंट यहाँ पर काम आ जाता है उन लोगों के लिए। स्लीपर सेल ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव हो जाते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारा एक तरीका हो जाता है प्रॉक्सी वॉर का, जिसमें कि आप वॉर में ना होते हुए भी ऐसा जताते हैं कि भाई हम तुमसे वॉर में हैं। ये अब नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑपरेशन, एंड इसके अलावा ये भी एक यहाँ पे पाकिस्तान ये भी करता है कि भैया वो यूनिफॉर्म वाले बंदे यानी सोल्जर्स के साथ अनयूनिफॉर्म वाले बंदे यानी कि टेररिस्ट दोनों ही साथ में मिलकर के अटैक कर रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, जिसमें कि पहचानना भी ऑब्वियसली बात मुश्किल हो जाती है कि भाई आप आर्मी में हो या फिर कौन हो। तो ये भी एक बहुत ही तरीका, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर का तरीका होता है। नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑपरेशंस, अब ये हाइब्रिड ऑपरेशंस में किस तरीके से कर रहे हैं, ये सिविलियन और जो मिलिट्री हैं, मिलिट्री डोमेन्स, सिविलियन और मिलिट्री डोमेन्स में इस तरीके से डिस्रप्शंस करते हैं कि इस तरीके से डिस्रप्शन हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन एक अजीब तरीके से रिस्पॉन्स लोगों का आने लगेगा, मिलिट्री की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, वो अटैकिंग मोड में आएंगे, सिविलियंस अपने तरफ से अलग तरीके से अटैकिंग मोड में आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों के बीच में टकराव शुरू हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड ऑपरेशन में इस तरीके से चीजें बहकाने का, आप एक तरीके से कह सकते हैं भड़काने का काम करते हैं।
डिसीजन मेकिंग, अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव ऑर्डर्स होते हैं पाकिस्तान में, विच इज़ डिसरप्टिव ऑर्डर्स मतलब कहीं पे कुछ चल रहा होता है। मिलिट्री पॉलिटिकल पार्टीज़ की मतलब जो पावर में है उनकी बात नहीं सुन रही होती है, पावर में जो है मिलिट्री की बात नहीं सुनेगी तो उन्हीं को नुकसान हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे, जिसकी वजह से भी एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ निकल करके सामने आती है। सिविलियंस, अब सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, और इसका बहुत एक अभी ही एग्जांपल हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है कि रियासी में किस तरीके से अटैक हुआ था बस के ऊपर। वहां पे लोगों ने ये चीज कहा कि भैया हम मरे हुए एक डेड पर्सन की तरह हम लोग पड़े रहे ताकि वो हम पे गोलियां ना चलाएं, और ऐसे करके काफी सारे लोगों ने अपनी जान बचाई। जस्ट इमेजिन कि खाई में बस गिर गई है उन्हीं के अटैक की वजह से, फिर वो उतने नीचे खाई में जा करके चेक कर रहे हैं कि वो लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ एक मतलब कितना ज़्यादा हिंसा फैलाने का उनके अंदर ये जोश भरा हुआ था गलत तरीके से। तो ये सिविलियंस को टारगेट करते हैं ताकि लोगों में एक भय पैदा हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शन में, अभी इलेक्शन में अच्छे खासे नंबर में लोग बाहर निकल करके आए, वोट डाला, तो अब सिविलियंस में खौफ पैदा करने के लिए भी ये अटैक किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर रेज हो जा रहा है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगी अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर आता है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस का, ठीक है। हालांकि न्यूट्रलाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, जो भी नए टेरर नेटवर्क्स रहे हैं पहले के भी या फिर अभी भी, तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है कश्मीर में वो हालांकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और 370 हटने के बाद उसके बाद जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम ज़रूर हुआ है। लेकिन बस यही है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स जिस तरीके से ये लोग अपना रहे हैं वो बहुत दिक्कत वाली बात है। भाई यही नहीं समझ में आता है कि आपके घर में आपके खुद के घर में आग लगी हुई है और आप दूसरे के घर को कैसे तबाह करें, उस चीज़ में अभी भी आपका इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। जस्ट इमेजिन कि आपको खाने पीने के लाले पड़े हैं, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि भाई किस तरीके से हम इसका मुद्दा और भी ज़्यादा हाईलाइट करें। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है कि अभी जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हाइप हो रखा था कि भाई 400 पार, तो शांति थी। लेकिन जैसे ही ये चीज़ इस बार इलेक्शन में निकल कर के आया कि भाई उतना ज़्यादा ड्रास्टिक वोटिंग नहीं मिली है फेवर में, बीजेपी के फेवर में नहीं मिली है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि भाई उनको उतना फेवर में नहीं मिला है। इट मीन्स दैट कि वो अब उतने पावरफुल नहीं रहे, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनके अंदर इतना ज़्यादा मतलब उनको इतना ज़्यादा लग रहा है कि भाई ना तो हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे टाइप ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वोटिंग कम मिलने के बाद, पहले से भी काफ़ी कम मिला है बीजेपी को वोट, तो ये भी एक कारण है। एंड प्लस इसमें इसके बावजूद वो अपनी कोलिशन की सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो एक तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है किसी भी एनिमी के लिए, किसी भी दुश्मन के लिए, दुश्मन देश के लिए। क्योंकि देखो जब स्टेबल होती है किसी भी देश में, स्टेबल होता है सरकार, तो उससे बहुत फायदा होता है वहाँ की जनता को, एंड प्लस वो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी, क्योंकि उनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस चीज़ का भरोसा रहता है कि भैया ये जो सरकार है, ये जो पॉलिसीज़ लेकर के आई है, उसी पॉलिसी को लेकर के ये आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि हमको उस हिसाब से अलग तरीके से सोचने की या फिर अपने पैसे डूबने की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आपने देखा होगा कि जिस दिन वोट काउंटिंग हो रहा था कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ऐसा फील हो रहा था कि लग रहा था कि भैया ये
डूब जाएगी, ये सरकार नहीं आएगी, अब दूसरी सरकार आएगी। दिस इज द फैक्ट कि जब भी दूसरी सरकार आती है, सरकारें चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो वो पॉलिसीज पिछली सरकार की पॉलिसीज को हटाने की कोशिश करते हैं, एंड ये होता है, जिसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान के लिए कि भाई इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली टारगेट करते रहे हैं ये कश्मीर को, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काउंटर इन्फिल्ट्रेशन भी होता रहा है कश्मीर में। इसकी वजह से पोटेंशियल टारगेट्स जो हैं वो डेफिनेट सी बात है उसमें लिमिटेशन आई है, बट लेकिन इसके बावजूद भी रियासी में जिस तरीके से हिंदू पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक हुआ था, तो इससे भी ये पता चलता है ना कि मतलब हर तरीके की कम्युनिटीज जो हैं वो इसके अगेंस्ट में आकर के ज़रूर खड़े, बट दीज आर द सिविलियंस, पिलग्रिम्स है भैया, वो सिंपल जा रहे वैष्णो देवी, वो जा रहे भगवान के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द टेररिज्म या फिर आतंकवादी से कोई भी लेना देना नहीं है उनका। तो उनके ऊपर अटैक करना भी एक बहुत बड़ा, दे आर ट्राइंग टू टेल समथिंग, है ना, कुछ तो बताना चाह रहे हैं। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान पहले भी अपना एक प्रेजेंस जताने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टैक्टिक्स अपनाता रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 2000 में, साल 2000 में यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन आए थे, तब भी सिमिलरली अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, एंड दे ट्राइड टू शो कि भाई हम यहाँ पर हैं और आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, दूसरे देश के लोगों, दूसरे देश के डेलीगेशंस को आप यहीं नहीं लाओगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड जगह है, ये हमसे बिलोंग करती है। ये एक तरीका है बताने का, एक तरीका है धमकाने का। तो वही कुछ यहाँ पर भी किया जा रहा है, फिर से वही चीज़ करी जा रही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही हो रहा है। करंट पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लाइमेट, जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टेड है, उनके खुद के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बट स्टिल दे, इसके बाद भी, इतना ज़्यादा क्योस होने के बाद भी पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के अपना स्टैंड जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान और चाइना मिलकर के बातचीत, बायलैटरल उनके बीच में बात हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने फिर से रीआइट्रेट किया था, फिर से इस चीज़ के बारे में बोले थे, बट स्टिल इंडिया वाज लाइक कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या ही बोल रहे हो। ओके, तो मैंने जैसा कि कहा कि अमरनाथ यात्रा के भी डिसरप्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग विच माइट हैपन, जो कि हो सकता है। सो दीज आर द रीजंस, ये रीजंस हैं कुछ जो कि आप बोल सकते हो कि जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अटैक में, एंड इसको डेफिनेट सी बात है रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो ज़रूर लेंगे इस बार की जो सरकार है, और ऑब्वियस सी बात है अजीत डोभाल ऐसे तो जाने नहीं देंगे, है ना। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यूपीएससी की एग्ज़ाम के पेपर तो आपने देख ही लिए होंगे कैसे आया होगा, है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऑफलाइन बैच में पढ़ने का, तो करोल बाग के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुखर्जी नगर के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको तो प्रयागराज में पढ़ाई करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है प्रयागराज में, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी में नहीं है भाई, इंग्लिश में नहीं है भाई, दोनों में ही वहाँ पर उपलब्ध है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो दिस इज इट रिलेटेड टू टुडेज क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आया। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। राइट डाउन आपका क्या विचार है इन सारी चीज़ों के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या सोचते हो और क्या रीज़न हो सकता है कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे इस तरीके से अटैक्स के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।